वर्तमान समय ये खबर आसी पहुंचुछि जो चर्चित चेहरा रहिथिला किए हेबे पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री किछि समय मध्य विधायक दल बैठक में एने घोषणा हेबो ये सूचना आसुछि। बीजेपी विधायक दल बैठक में उपस्थित अछंती अमित शाह विधायक दल नेता निर्वाचित होई पारंती शुभेंदु अधिकारी ये खबर वर्तमान समय आसुछि जे शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री करने को विधायकों सहमति थिबारे सूचना आसुछि। अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष होई पारंती उप मुख्यमंत्री। तो वर्तमान समय ये खबर आसुछि ममता बनर्जी को वर्तमान समय जो देखा ताहले जो भाव में परास्त कर शुभेंदु अधिकारी कथा जो आम आलोचना करुले वर्तमान समय जे से केमती गेम चेंजर हेले से कथा को लेकिन वर्तमान समय चर्चा रही शुभेंदु अधिकारी ना ये चर्चा को आसीथिला जे बीजेपी जदि आज सत्ता को आसुछि ताले सेतरे शुभेंदु भूमिका भी बहुत गुरुत्वपूर्ण रही आ सबुठु बड़ कथा होछि जे विधायक मानकर मध्य सहमति रही एभली सूचना वर्तमान समय आसुछि। तो जदि शुभेंदु अधिकारी कथा देखिबा ताले पश्चिम बंग राजनीति रे सत्ता उल्टैबारे तांकर गोटे प्रमुख भूमिका थिला सीए जे कि पश्चिम बंग राजनीति कड़ लेउटाई देइछंती एवं लोकंक भितरे से गोटे एमिति विश्वास तैयारी करथिले जे जदि आपण जितिबार जिद रखंती ताले सबु किछि संभव होई पारे एक कथा मध्य से प्रमाणित करछंती। कारण जदि या पूर्व निर्वाचन कथा देखिबा ताले शुभेंदु अधिकारी को अनेक किछि सामना करबा को पड़िथिला किंतु वर्तमान समय ये घटना एथर जेतेबेले कि पश्चिम बंगरे सत्ता को आसी बर्तमान भारतीय जनता पार्टी बीजेपी सेठी सरकार गढ़ तो एथिरे शुभेंदु अधिकारी गोटे गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही। शुभेंदु अधिकारी जो कथार अच्छी जे माने दिन राति एक करिकी से लड़ाई जारी रखी एवं ममता बनर्जी भली मुख्यमंत्री बा लोकप्रियता तांकर जमती रहितला तो तांकु से हटे कि सत्ता को आसीबा बीजेपी एते सहज नथिला किंतु गेम चेंजर बोली एतपे कहा जाछि शुभेंदु अधिकारी को। कारण जदि आज बीजेपी पश्चिम बंगरे सरकार गढ़ी से शुभेंदु अधिकारी गोटे बड़ भूमिका रही तेरे शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री करने को विधायक सहमति थिबा नै वर्तमान समय सूचना आसुछि। अग्निमित्रा पॉल और शंकर घोष उप मुख्यमंत्री होई पारंती। ममता बनर्जी को 15,000 भोट हरैछंती शुभेंदु नंदीग्राम रे जदि देखिबा ताले शुभेंदु ए विजय हासिल करछंती एवं एहारी भितरे पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री हेबे शुभेंदु अधिकारी ये चर्चा थिला जो 4-5टी चेहरा सामना को आसुथिला जोथे अग्निमित्रा पॉल मध्ये रहितले शंकर घोष भी रहितले शुभेंदु अधिकारी रहितले रूपा गांगुली रहितले ये 5टी चेहरा को नै चर्चा हेउथिला किंतु एहारी भितरे गोटे बड़ सूचना आसुछि बैठक चलछि जोथे अमित शाह मध्ये उपस्थित अछंती तो आ किछि समय परे ए नै घोषणा हेबो स्पष्ट हेबो किंतु शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री करा जाऊ एक कथा विधायक दलर सहमति रही विधायक मानकर मध्य सहमति रही जहाँ वर्तमान समय ये सूचना सामना को आसुछि। शुभेंदु अधिकारी को एथिपाई गोटे आलोचना चर्चा करा जाउछि कारण ये दिने ममता बनर्जी खास थिले किंतु बाजी पलटिला अलगा हेले आउ सीए बीजेपी पक्षर जितेबाला लड़ाई आरंभ कले से लड़ाई एत सहज नाला कारण तृणमूल कांग्रेस तृणमूल ही से शक्त थिला पश्चिम बंगरे किंतु सेठू एथर सरकार रु हटई कारण 2011 रु ममता बनर्जी सेठी मुख्यमंत्री भाव में रही तो तापरे किभली भाव में तो वर्तमान समय मुख्यमंत्री हेबे शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हेबे वर्तमान स्पष्ट होईची। बीजेपी विधायक दलर नेता निर्वाचित होईछंती वर्तमान समय अपडेट आसुची पश्चिम बंग मुख्यमंत्री हेबे शुभेंदु अधिकारी वर्तमान स्पष्ट होईची। बीजेपी विधायक दलर नेता से निर्वाचित होईछंती जो किसी समय पूर्व बैठक चलता से बैठक पर एक स्पष्ट होईची सूचना वर्तमान समय सामना को आसुची जे शुभेंदु अधिकारी वर्तमान जदि देखिबा पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री हेबे अर्थात पश्चिम बंगर नुआ मुख्यमंत्री पाइब ममता बनर्जी परे वर्तमान जदि देखिबा तृणमूल कांग्रेस हारीथिला बीजेपी सत्ता को आसिला आ वर्तमान समय शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री हेबे ये घटना बा ये खबर वर्तमान सामना को आसुची ये सूचना वर्तमान सामना को आसुची। तो वर्तमान जदि देखिबा ताहले किछि समय पूर्व जमती आम आलोचना करुले जे पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी होई पारंती विधायक दल बैठक चलछि एतरे अमित शाह मध्ये उपस्थित अछंती एभली गोटे आकलन करा जाउतला किंतु वर्तमान समय आपण देखंतु ये खबर आसी पहुंचुछि शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हेबे एवं तांको ना को लेकिन मध्य चर्चा थिला आलोचना जारी रही जे शुभेंदु अधिकारी ही मुख्यमंत्री हेबे बोली एथिपाई आमे चर्चा आलोचना करछु। शुभेंदु अधिकारी भूमिका बेस गुरुत्वपूर्ण रही चलित निर्वाचन में किछि दिन पूर्व आपण देखंतु एई दिने 2 दिन पूर्व तांको पीएम को मध्य हत्या करा जायथिला जो घटना को लेकिन पूरा देश में हटचमट सृष्टि होता ये घटना चारिआडे गोटे माने आतंक मध्य खेलाई चर्चार विषय होता किंतु एहारी भितरे किए हेबे मुख्यमंत्री ताकू नेकी मध्य
आमे आलोचना करुले तो जो आकलन करा जाउथुला तो ताकू नै कि वर्तमान समय आमे कहि परिबा जे वर्तमान पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री हेबे जे कि शुभेंदु अधिकारी अधिक आलोचना करबा वरिष्ठ सांबादिक आलोक कुमार हमस वर्तमान समय जोड़ी छे। आलोक जी, ये अभी क्लियर हो गया कि शुभेंदु अधिकारी अभी वेस्ट बंगाल के सीएम बनने वाले हैं। हाँ बिल्कुल, ये खबर जो है अमित शाह की मौजूदगी में जो विधायक दल की बैठक हुई है उसमें मोटे तौर पे ये बात हो गया, गृह मंत्री की मौजूदगी में बात हो गई। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने उसी नेता को चुना है जिसके बारे में एक मनोभावना बन चुका था। हर कोई कह रहा था ममता बनर्जी को हराने के बाद जिशन शुभेंदु अधिकारी ने, या लगातार प्रतिपक्ष के नेता थे, लगातार चुनौती दे रहे थे। बीते तकरीबन 2021 से उनका मामला था ममता बनर्जी को, जब से उन्होंने नंदीग्राम में हराया तब से लगातार ये बात चल रही थी शुभेंदु अधिकारी ही रेस में फ्रंट रनर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का तरीका होता है ना कि कौन फ्रंट रनर दिखता है, लेकिन चूंकि उसे अपने पॉलिसी सरकार देनी होती तो चेहरा कोई और हो जाता है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिसके नाम की चर्चा थी उसी पर मोहर लगा दी गई। जी आलोक जी, आलोक जी, वजह ये है एक सिंडिकेट के तरीके से वहां पूरा शासन चलता रहा है। ये सिर्फ 15 साल की बात नहीं है, उससे पहले 34 साल में लेफ्ट फ्रंट की गवर्नमेंट को याद कीजिए, उसको कंटिन्यूस फॉर्म में लिया ममता बनर्जी सरकार ने। तो सिंडिकेट के तहत जो सरकार चलती रही है उसके कांटे से कांटे को नहीं निकाला जाएगा। खुद शुभेंदु अधिकारी की पृष्ठभूमि रही है, 5 साल शुरुआती में कांग्रेस पार्टी में रहा है, उसके बाद लंबे समय तक टीएमसी को की जड़ें जमी है पश्चिम बंगाल में, उसमें शुभेंदु अधिकारी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद उन्होंने छोड़ा, 2019 में छोड़ा टीएमसी का ये ममता बनर्जी के साथ। तो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को, सारे तरीके को जानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को अपने पैर पसारने या मैंडेट के अनुरूप आने वाले दिनों में अपनी सरकार कंटिन्यू करना है तो सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ना या हटाना वही व्यक्ति कर सकता है जो पिछले सारे ऑपरेशन को बड़े करीब से देखा है। इस लिहाज से शुभेंदु अधिकारी की पात्रता बहुत स्ट्रांग थी। और बंगाल की जो हालत है चुनाव नतीजों के बाद से, 4 तारीख के बाद से जो वहां हिंसा हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये लग रहा है कि उसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मिशनरी आदमी चाहिए था। वो मिशनरी आदमी अगर संघ के पृष्ठभूमि से किसी को लाकर बैठा जाता तो हो सकता था वो संभव नहीं था। वो लड़ाई मुश्किल थी। जिस ढंग से असम में हेमंत बिश्व शर्मा ने कांग्रेस पार्टी में 22 साल तक रहने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर के दोबारा तिबारा सरकार बनाने में सक्षम हुए। अगर भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में प्रोलॉन्ग पॉलिटिक्स करनी थी तो उसी पृष्ठभूमि को जानने वाले व्यक्ति को बनाया जाना था। ये लगभग इस बात पे लोग कह रहे थे, चर्चा कर रहे थे जी। तो ऐसा पहली बार हुआ कि जिसके नाम का चर्चा हो रहा था उसी पे मोहर लगाया बीजेपी ने। पर और एक चीज है, अगर देखा जाए तो अभी विपक्ष के जो है ममता बनर्जी, उनको टक्कर देने में शुभेंदु अधिकारी ही एक ही वो जो व्यक्ति है जो कि उनसे लड़ सकते हैं और बंगाल को वो जड़ से जानते हैं। बिल्कुल यही बात मैं दर्शकों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। शुभेंदु अधिकारी की पृष्ठभूमि, शुरुआती पृष्ठभूमि कांग्रेस में रही, 5 साल तक थे। उसके बाद ममता बनर्जी का जो शासन चला 10 साल तक तकरीबन ममता बनर्जी के साथ थे। और वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को ममता बनर्जी कैसे आई, टीएमसी पश्चिम बंगाल में 34 साल के लेफ्ट फ्रंट के गवर्नमेंट को हटा कैसे आया, उसमें बड़े इंस्ट्रूमेंटल थे शुभेंदु अधिकारी। इनका परिवार भी अपने आप में बहुत मांस वेश वाला है, उसके खिलाफ लोग नहीं जा सकते। इनके पिता भी वहां सांसद रहे थे, भाई भी विधायक है। पूरा उनका एक बड़ा ये इसी आधार पर उन्होंने पिछली बार कभी बागी बन जाता है तो वो सिर्फ चुनाव नहीं जीत। आलोक जी, अगर रणनीतिकार जानते हैं, आलोक जी मैं भवानी बोल रहा हूं सर, अगर रणनीतिकार अगर बागी बन जाए तो वो चुनाव सिर्फ नहीं जीतता है, वो सत्ता छीन लेता है। और वही है शुभेंदु अधिकारी। राइट, बिल्कुल जी। बंगाल में यही हुआ ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं भवानी जी, आप जो कह रहे हैं कि रणनीतिकार रूठना नहीं चाहिए। जो ममता बनर्जी से वाइब्स क्रिएट होगा, एंटी वाइब्स क्रिएट होगी, शुभेंदु अधिकारी चले गए भारतीय जनता पार्टी के पास। भारतीय जनता पार्टी इस मोड़ पे ऐसा कोई जोखिम नहीं ले सकती थी कि शुभेंदु अधिकारी को नाराज नहीं कर सकती थी। जो उनका मास बेस है और जिस मास बेस के सहारे ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आई थी, उस मास बेस को सीधे ट्रांसफॉर्म किया है भारतीय जनता पार्टी के प्रति शुभेंदु अधिकारी का। इसलिए शुभेंदु अधिकारी को हटाना या उसके नाम पे सहमत नहीं होने की संभावना नहीं के बराबर थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व उसी शख्स पे एकमत होता हुआ दिख रहा है जो लंबे समय से लग रहा, पीछे 5-6 सालों से लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अगर पश्चिम बंगाल सरकार बनेगी, यही शख्स है जो हालात को संभालेगा। जैसा कि आप कह रहे थे रणनीतिकार रहे, टीएमसी को सत्ता में लाने वाले, ये उस रणनीतिकार
कि जिनमें ही भारतीय जनता पार्टी चाहती है आने वाले कुछ सालों तक भारतीय जनता पार्टी अपने कायदे से विस्तार कर पाए, और बहुत सारे पॉलिसी के मामले हैं वहां पे जो ग्राउंड रियलिटी है, भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला है, जो अल्पसंख्यकों का मामला है वहां पर, उन सारी चीजों से लड़ना भिड़ना जूटना, जो अपराधीकरण हो रखा है वहां के हालात में, सिंडिकेट का मामला है, कहते हैं पूरा का पूरा सिंडिकेट जो लेफ्ट के दौर से चला आ रहा है, वो लगातार पश्चिम बंगाल के जनता के पिछले 4-5 दशक से झेल रहे हैं उसे। इनफैक्ट उससे पहले से भी आप कांग्रेस के दिनों से बात करें तो अगर राहत देनी है तो वही कांटा से कांटा ही निकाला जा सकता है। उस कांटे का इस्तेमाल किया गया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, शुभेंदु अधिकारी का इस्तेमाल किया गया है, जो ममता बनर्जी को सत्ता में लाने वाले थे, बाद में भारतीय जनता पार्टी के विस्तार के कारक बने, कांग्रेस पार्टी के दिनों से वो सक्रिय रहे हैं। तो उस लिहाज से इनकी पात्रता, सुयोग्यता, जो भी कह सकते हैं आप, अगर भारतीय जनता पार्टी को लॉन्ग रन वहां सस्टेन करना है ग्राउंड पे, तो शुभेंदु अधिकारी से बेहतर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था, जो ममता बनर्जी को नंदीग्राम में जाकर हराता है, जो भवानीपुर जैसे कॉन्स्टिट्यूंसी में चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को हरा देता है। तो आप समझ लीजिए कितना बेहतरीन रणनीतिकार है जो आप कह रहे हैं। रणनीतिकार को अपना लिया भारतीय जनता पार्टी ने, उसका फायदा हुआ। आज 200 प्लस भारतीय जनता पार्टी वहां पहुंची है, तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि का, उनके आधार क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान है। और जो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, बहुत हद तक कहते हैं हेमंत बिश्व शर्मा जैसे हैं, जो नैरेटिव क्रिएट करने का जो भारतीय जनता पार्टी के हक में शुभेंदु अधिकारी ग्राउंड पे कर लेते हैं, उतना बंगाल के किसी और नेता का नाम, जिसका नाम अब तो जो रह गया उनका नाम का क्या जिक्र करें, दिलीप घोष हो या बाकी लोग हों, संघ के पृष्ठभूमि से आने वाले शुभेंदु लोग, अधिकारी ऐसे शख्सियत थे, ऐसे मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, उन्होंने एक ही नैरेटिव तय किया कि यार ममता बनर्जी को हराना मुश्किल बिल्कुल नहीं है, अगर आपके पास जुनून है, जज्बा है, आप लड़ने की क्षमता रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, तो ममता बनर्जी को आप हरा सकते हैं, टीएमसी को आप हरा सकते हैं। जी सर, नहीं, इसके लिए ये इतना ही नहीं है, उसके लिए शुभेंदु अधिकारी होना बहुत जरूरी है। ये बात जरूर अपने दर्शकों को बताइए भवानी जी, कि शुभेंदु अधिकारी जो फाइटिंग इंस्टिंक्ट है, तो बहुत सारी चीजें उनके अंदर, जैसे ममता बनर्जी के बैचलर लाइफ है, तो हम कहीं पढ़ रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी भी बैचलर हैं पूरी तरह से। उनके जीवन में वो खुद कहते हैं कि मैंने शादी नहीं की, शादी कर लिया होता तो राजनीति में इतना समय नहीं दिया होता, इसलिए वो अब तक अविवाहित हैं। मैं मोटे तौर पे 55 इयर्स के हैं, और वो ठीक अपने को उस एरा से जोड़ते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले उस एरा से, जिसमें कभी भारतीय जनता पार्टी में टहलते हुए अटल बिहारी वाजपेयी आ गए थे। सीपीआई उनकी पृष्ठभूमि, सीपीआई के संगठन से आए थे वो संघ में। तो शुभेंदु अधिकारी बड़े कायदे से कहते हैं वो पूरे जीवन बैचलर रहे हैं, राजनीति में पूरा समय दिया है, तो ये सारे गुण हैं। ममता बनर्जी जैसे बैचलर थी, उसी ढंग शुभेंदु अधिकारी बैचलर हैं। वो सारी चीजें जो इमेज वाइज है, पब्लिक में पॉपुलैरिटी के हिसाब से शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस मोड़ पे बिल्कुल एग्रेसिव व्यक्ति चाहिए था, कहीं से आए। एग्रेसिव इसलिए चाहिए था कि वहां जमीनी हालात बहुत खतरनाक है, जिस हिसाब से 15 साल से एकदम रूटेड हो चुकी है टीएमसी के लोग, टीएमसी के तमाम लोग, उस नैरेटिव को अगर इम्प्लीमेंट करना था। शुभेंदु अधिकारी ने ये भी नैरेटिव थे क्या बंगाल में, आलोक जी, कि अगर उड़ीसा में नवीन पटनायक को हरा जा सकता है, अगर बिहार में अगर आप क्षमता में आ सकते हैं, बिहार में तेजस्वी को हरा सकते हैं, यानी कि तो बंगाल में ममता बनर्जी क्यों नहीं, ऐसा एक नैरेटिव तैयार किया शुभेंदु अधिकारी ने। ये संदेह आप देखें, पिछली बार की लड़ाई, जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुनावी लड़ाई की बात होती है तो लोग अचानक से याद करते हैं 2021, पूरी दमखम से भारतीय जनता पार्टी ने उस चुनाव को लड़ा था, लेकिन ठहर गई थी भारतीय जनता, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं। এরপর আমরা অনুরোধ করব আমাদের এইচএম স্যারকে এবং উড়িষ্যা সিএম স্যারকে এবং আমাদের স্টেট প্রেসিডেন্ট আমাদের সমীপ ভট্টাচার্যজিকে মালা এবং ফুলের মালা এবং আমাদের দুর্গা মাতার ছবি দিয়ে ওনাকে সংবর্ধনা করা। आप लोग
आप लोग बैठ जाओ। আমাদের উড়িষ্যার সিএম আমাদের মোহন মাঝিজি সংবর্ধনা করলেন। আমাদের বিধায়ক দলনেতা মাননীয় শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়কে, এরপর আমাদের মাননীয় শ্রমিক ভট্টাচার্য মহাশয় আমাদের বিধায়ক দলনেতা আমাদের শুভেন্দু দাকে সংবর্ধনা দিলেন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিনে আমরা উড়িষ্যার সিএম আমাদের শ্রী মোহন মাঝিজিকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব।